दौरान इद्दत निकाह केस की अडियाला जेल में आज फिर समाअत होगी। सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई की बहनें भी अडियाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी के वकील दो गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के बयानात पर आज जरह मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई और खावर मानिका में शदीद तल्ख कलामी हुई। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हल्फ के लिए तैयार हूँ। साबिक वजीर आजम का जज से मुकालमा, कहा मैं और बुशरा बीबी हल्फ देने के लिए तैयार हैं। खावर मानिका भी ले बानी पीटीआई अहलिया समेत रोस्टरम पर आ गए। बुशरा बीबी ने जज को कहा मैं खुद हल्फ दूंगी, आप मेरा बयान सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। अदालत से किसी किस्म का रिलीफ नहीं मांगा, फैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं। ये सारे पुतले हैं। बानी पीटीआई कहते हैं जिस हार को बुनियाद बनाकर सजा दी गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को दिखाएंगे। बुशरा बीबी ने कहा बनी गाला मुंतकली के लिए डील की ना दरखास्त दी, खुद आकर गिरफ्तारी दे दी तो शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां भेज दिया गया। जहां मर्जी रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए का माली फायदा हासिल किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया इस्तेगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। बुशरा बीबी को मिले हार की मालियत तखमीने से ज्यादा थी। जेल में गुजरा हुआ वक्त सजा शामिल तसव्वुर होगा। कोई गलतफहमी में ना रहे, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इंतखाबी दंगल 8 फरवरी को ही सजेगा। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम बैठक। तमाम खदशात और अफवाहों को जमीन बोस कर दिया। अलामिया के मुताबिक इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी भी सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में हों तो अपना वजीर आजम भी बना सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करने के पाबंद हैं और अगर वो मुकर्ररा वक्त में पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो आज़ाद अरकान रहेंगे। बड़े इंतखाबी मार्के में सिर्फ 6 रोज बाकी, गहमा गहमी बढ़ गई। उम्मीदवार वोटर्स के दर पर पहुंच गए। नून लीग आज फैसलाबाद में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। धोबी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज भी सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। जमात इस्लामी गुजरावाला में जलसा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान टांक में खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध के सियासी मैदान में वापसी। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कंदकोट तक रैली की सरबराही करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर शुरका से खिताब भी करेंगे। जैकबाबाद की नुमाइश ग्राउंड में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल, जियालों का लहू गरमाएंगे। आस्था भुट्टो नौशहरो फिरोज में रैली की क़ियादत करेंगी। मखलूत हुकूमत नामंजूर। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा नून लीग और पीटीआई वाले पुरानी सियासत करना चाहते हैं। मखलूत हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी दोनों का साथ नहीं देगी। मियां साहब के किरदार से सख्त मायूस हूं। हम नई सोच और जज्बे के साथ मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मुहिम की इजाजत के लिए हाई कोर्ट से रुजू। सरकारी वकला की जवाब जमा कराने की मोहलत की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 6 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट जमान खान ने कहा इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत उम्मीदवारों को हिरासत करने से रोके।
तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा, हम बैलेट पेपर्स की तब्दीली या इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते, सिर्फ आज़ाद हैसियत को चैलेंज किया। मेंबर बाबर हसन भरवाना ने पूछा, आप इलेक्शन कमीशन से क्या चाहते हैं? वकील ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत खत्म करे। सलमान अकरम राजा के वकील के दलाइल मुकम्मल। शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन को इंतशार करार दे दिया। टेली न्यूज़ के प्रोग्राम तलाश में गुफ्तगू के दौरान कहा, इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। खुसूसी इंटरव्यू आज रात 7 बजे नश्र होगा। इंतखाबी अमल में खवातीन भी आगे। 8 फरवरी के इंतखाबी अखाड़े में खवातीन अहमियत इख्तियार कर गईं। NA 130 में यास्मीन राशिद और नून लीग के कायद नवाज शरीफ में बड़ा जोड़ पड़ेगा। लाहौर NA 118 में PTI की हमायत याफ्ता आलिया हमजा का मुकाबला हमजा शहबाज से होगा। मरियम नवाज NA 119 से PTI की हमायत याफ्ता शहजाद फारूक का मुकाबला करेंगी। NA 64 गुजरात में कैसरा इलाही का चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालेह हुसैन से घमसान का रन पड़ेगा। सियालकोट NA 71 में उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैदान में हैं। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। फैशन डिजाइनर और PTI रहनुमा खतीजा शाह ने दोबारा फैशन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। खतीजा शाह 9 मई हंगामा रई वाकयात के बाद कई महीने जेल में रही। खतीजा शाह इस वक्त तमाम केसेस में जमानत पर रिहा हैं। पानी के लिए मीटर्स कब तक लगना शुरू हो जाएंगे? पानी को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लोगों के घरों में बिल जाएंगे तो उन्हें पानी की अहमियत का अंदाजा होगा। वाटर लेवल को हमने एक जगह पर रोक लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालती मामून ने कहा, फरवरी के इख्तिताम तक मीटर्स का काम शुरू हो जाएगा। अदालत ने PHA अफसर से इस्तफसार करते हुए कहा, नहर का कचरा बाहर सड़क पर आया हुआ है। आपको पहले सोचना चाहिए था कि नहर की खुदाई के बाद मिट्टी का क्या करना है। पीर वाले दिन इस हवाले से सेक्रेटरी इरिगेशन और महकमा PHA ने जवाब दिए। खाद माफिया को लगाम न डाली जा सकी। पंजाब में गंदम के बहरान का खदशा, किसानों के लिए खाद नायाब। यूरिया खाद का सरकारी रेट 3,750 रुपए। खाद माफिया ब्लैक में 5,000 से 5500 में फरोख्त करने लगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 142 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,536 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता 289 रुपए 20 पैसे का हो गया। अब दवा नहीं दुआ से काम चलाएं। हुकूमत की जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की बैठक। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हुकूमत आम आदमी को अद्वियात की मुनासिब कीमत पर फराहमी के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएं। अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। साल का पहला महीना भी आवाम की जेब पर भारी। जनवरी में महंगाई के हमले बरकरार। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। दिसंबर 2023 के मुकाबले जनवरी 2024 में 1.83% का इजाफा। मजमूई शरह 28.34% रिकॉर्ड। टमाटरों की कीमत ने आवाम को लाल पीला कर दिया। 28% से जायद महंगे। प्याज ने भी आवाम के आंसू निकाल दिए। कीमत 27.87% बढ़ी। ड्राई फ्रूट्स, मछली, ताज़ा फल और दालें भी पहुंच से दूर।